हेलो दोस्तों, जीएस विद देव में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे किसान बिल के बारे में। किसान बिल 2020 जो कि कुछ दिन पहले आया है। इसमें 3 एक्ट के लिए बिल लाया गया है। यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम ऑफ व्यू से। इसमें हम जानेंगे कि एमएसपी का इसमें क्या रोल है, सीएससीपी क्या है, और यह बिल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह किसान से संबंधित है। और दूसरी बात कि इसका बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है, खास करके पंजाब हरियाणा क्षेत्र में इसका बहुत ही अधिक विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि इसमें एनडीए की एक मंत्री हरसिमरत कौर, जो कि पंजाब से संबंध रखती है, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। तो आज हम इन बिलों को जानेंगे। इसमें एमएसपी का क्या रोल है उसको जानेंगे, सरकार का क्या मैंडेट है उसको जानेंगे, और विपक्ष क्या करती है उसको जानेंगे। तो पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम शुरू करेंगे पहला बिल से। इसमें 3 बिल है। पहला बिल है कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य बिल। इसको संवर्धन और सुरक्षा सुविधा बिल भी कहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि सरकार ने क्या बिल लाया है। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, सरकार ने ये बिल ला के लीगल कर दिया है कि आप अपने फसल को देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। जहां उचित मूल्य नहीं मिलता है, जहां मंडी नहीं है, वहां आप नहीं बेचें। जहां उचित मूल्य मिलता है वहां जाके आप बेचें। एनएसएस वो एक संगठन है जो आंकड़ा देती है किसका, बेरोजगारी और कृषि का। तो उन्होंने आंकड़ा दिया है कि मंडियां जो है, सरकारी मंडियां जो है, वह सिर्फ 6% फसल को खरीदती है। यानी किसानों के सिर्फ 6% फसल को मंडियां खरीद पाती है। अर्थात और सब जो है फसल वह किसान स्वयं बेचता है व्यापारी को। तो इसमें जो व्यापारी है इसको 2.5% अधिक दाम पे खरीदना है, या जितना दाम है उससे 2.5% कम में खरीदना है ताकि उसको लाभ हो। लेकिन यहाँ किसान मार खा जाता है, किसान को कम मूल्य मिलता है। यहाँ व्यापारी अपना मिलान कर लेता है, मीटिंग कर लेता है और अपना दाम फिक्स कर लेता है, और जितना कम हो सके उतना दाम में खरीदती है। तो इस बिल में था क्या कि सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि ऑनलाइन भी इसमें जोड़ा गया है। ऑनलाइन बुकिंग करके आप कहीं भी बेच सकते हैं देश के किसी भी कोने में। ये पहले भी हो रहा था लेकिन अब लीगल परमिशन मिल गया है, एक एक्ट बना दिया गया है, कानून बन गया, जिसका विरोध चल रहा है पंजाब हरियाणा सब में भी। खैर ये अच्छा बिल है। तीसरा बिल जो है बढ़िया माना जाएगा। अब हम बात करेंगे एमएसपी और सीएसीपी और एफसीआई। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है जो सीएसीपी तय करती है और सरकार उसको लागू कर देती है। यानी कि किसी भी फसल का मिनिमम मूल्य क्या होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको बोलते हैं, और सीएससीपी को बोलते हैं कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और ये किसके अंडर में काम करती है, एफसीआई के अंडर में। एक कमेटी का गठन हुआ था जिसका नाम है शांता कमेटी। शांता कमेटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा कि मंडी जो है सिर्फ 6% को खरीदती है, और आपको पता है कि अन्य फसलों को किसान स्वयं बेचती है, और किसान आत्महत्या भी कर रही है। तो इसका मुख्य कारण है क्या कि किसानों की आय को देखें तो पिछले दशकों में किसानों की आय जो गुनी हुई है, कितनी गुनी अधिक हुई है, वह 21% है, 21 गुनी। लेकिन और सब नौकरी को देखें तो उसमें किसानों को छोड़कर और सबका 200% से अधिक हुआ है। तो आप सोच सकते हैं जिसका 200% हुआ उसका 21% कर दीजिए, 21 गुना कर दीजिए, परसेंट नहीं 21 गुना कर दीजिए, तो वो भी जो 200 पे पहुँचे हैं ना वो भी हत्या करने लगेंगे। और दूसरा इसका मूल्य बिल था मूल्य अवसा दूसरा जो बिल था वह था मूल्य आश्वासन बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता
इसको सशक्तिकरण और संरक्षण बिल भी कहते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी आप जान सकते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस तय कर दिया जाता है किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा। जैसे कि लेस की कंपनी है और सब जितने बिस्किट की कंपनी है, सबको क्या चाहिए, फसल चाहिए, गेहूं चाहिए, किसी को मक्का चाहिए। तो वे लोग क्या करेंगे कि किसान से कॉन्ट्रैक्ट बना लेंगे कि आप जो है कि इतने एरिया में इस फसल को लगाइए, और उसी समय इसके दाम तय कर दिए जाएंगे कि 25 रुपया पर केजी, या फिर जो भी तय की जाएगी उस दाम पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी। उसके बाद जो फसल होगी उसको किसान किसको बेचेगी, उसी कंपनी को बेचेगी, चाहे दाम घटे या बढ़े उसी दाम पे बिकेगी। इसमें एक नुकसान ये है कि अगर कंपनी बीच में बंद हो गई तो कौन खरीदेगा। अगर किसान कहीं दूसरी जगह बेच दी जहाँ पे ज़्यादा मूल्य पे मिल रहा है, मूल्य मिल रहा है, तो तब क्या होगा। तो इसके बारे में सरकार को अमेंडमेंट करना चाहिए, सोचना चाहिए, और इसके बारे में कुछ प्रावधान देने चाहिए। और इसमें है क्या कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंडी के अधिकारी करेंगे, तो ये थोड़ा सा किससे करेंगे, किसान से। तो किसान कुछ गड़बड़ होने पर केस के सवाल में उतना नहीं फंसना चाहता, तो इसमें अच्छा होता है कि वह जो है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसे व्यक्ति से कर दिया जाता जो जनप्रतिनिधि है, जैसे मुखिया है, सरपंच है। तो वे क्या करते कि गड़बड़ होने पर उस कंपनी के खिलाफ एक्शन लेता। तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फार्मर एग्रीमेंट ऑन एंश्योर एंड फार्मर सर्विस बिल, ठीक है। तो ये है कॉन्ट्रैक्ट बिल। तो फार्मिंग में ढेर सारा किसान का जहाँ खेत है सबको कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया जाता है, किसान उसी तरह खेती करेगा जैसे पहले करता था। सिर्फ इसमें शर्त यह है कि फसल को उसी कंपनी को बेचना है। और तीसरा है, ये बिल दूसरा जो था वो अच्छा ही है, लेकिन तीसरा की बात करें, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधित बिल है। ये पहले भी आया था, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। तो ये भंडारण से संबंधित बिल है। 1955 तक जो था भंडारण होता था कौन सी वस्तुओं का, आवश्यक वस्तुओं का, जैसे सरसों का तेल है, ये सब आदि आदि, सरसों का तेल, नमक, ये सब जो आवश्यक वस्तु है उसका भंडारण होता था। लेकिन 1955 के बाद क्या किया था सरकार, संसद में बिल ला के इसको ख़त्म कर दिया था कि आवश्यक वस्तुओं का भंडारण नहीं होगा, ताकि लोगों को सस्ता मिल सके। लेकिन 2020 में क्या हुआ कि अब फिर से भंडारण अधिनियम बन रहा है, और इसमें एक प्रावधान किया गया है कि आपदा और युद्ध के समय भंडारण नहीं कर सकते आप। तो ये अध्यादेश ला के तब सरकार ने किया था। अध्यादेश आपको पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा, जो कि 123 अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाता है। तो ये बिल थोड़ा सा गलत लग रहा है। जैसे खाद्य तेल, आलू, प्याज, ये सब अनिवार्य वस्तुएं हैं, जब इसका भंडारण करेगा तो जिस व्यापारी के पास ज़्यादा पैसा है वो भंडारण करके रख लेगा, जिसको डीलर बोलते हैं, वो देते हैं थोक विक्रेता को, थोक रिटेलर को, इस तरह से बढ़ता है। लेकिन जो डीलर है वो क्या करेगा कि सामान को रख लेगा और बोलेगा कि नहीं है। जब मार्केट में दाम बढ़ जाएगा तब क्या होगा कि वो धीरे धीरे सामान को रिलीज करेगा, जिससे कि अधिक मूल्य मिलेगा उसको। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ बिल है, इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये हंसी लायक बिल है। ये कह रहा है कि सरकार का कहना है कि हम विदेशी को आकर्षित करेंगे यहाँ पे निवेश करने के लिए, जब तक भंडारण का उसको अधिकार नहीं मिलेगा तब तक वो भंडारण नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए। ये महंगाई को बढ़ा सकता है और आम जनता को दिक्कत दे सकती है। आगे हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी और मंडी। मंडी तो आपको पता है, सरकार जो है मंडी चलाती है, लेकिन उसमें कम खरीदारी हो रही है, इसीलिए सरकार जो है कि इसको चाहती है कि बंद कर दें। एमएसपी तो मिनिमम सपोर्ट मूल्य जो सरकार तय करती है, और मंडी बाजार समिति के द्वारा चलाया जाता है, ये भी याद रखना। और मिनिमम प्राइस मूल्य जो सरकार तय करती है एक कमेटी के द्वारा, CACP के द्वारा। और लेकिन एमएसपी जो तय करती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सरकार जो है कि ये नहीं कहती है कि एमएसपी तय है अब मेरे पास ही बेचो, अगर कहीं आपको ज़्यादा मूल्य मिल रहा है तो वहाँ जाके बेचो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि आपको पहले ही मूल्य तय कर दिया जाता है, और फसल होगा तो आपको वहीं बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अंतर है एमएसपी और इस बिल में। तो थैंक यू, जय हिंद।
जय भारत। आज यहीं तक, अगले वीडियो